अल्लाह के नबी ने नरमी भी की और सख्ती भी की। सख्ती की तो इतनी नरमी की, तो इतनी नरमी की कि आपने अपनी बेटी ज़ैनब के कातिल जिसने तीर मारा था हिबार इब्न अस्वद ने, और वो नबी अकरम की बेटी ज़ैनब के पेट में लगा था। ज़ैनब के पेट में बच्चा था, वो पेट फट जाता है और अल्लाह के नबी की बेटी ज़ैनब के पेट का बच्चा जमीन पे गिर जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब इस बात का पता चला, पाए हजरत ज़ैनब को उठाया, मदीने ले गए, लेकिन बच्चा ज़ाय हो चुका था। ज़ैनब को जब होश आया और पता चला कि मेरे पेट का बच्चा ज़ाय हो गया, तो वो ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह सकी और उसी सदमे में उनका इंतकाल हो जाता है। अल्लाह के नबी ने ज़ैनब को दफना दिया। 10 साल के बाद जब मक्का फतह होता है और मक्के में ये मुजरिम जिसने ज़ैनब को तीर मारा था 10 साल के बाद जब सामने आता है और माफ़ी मांगता है कि अल्लाह के नबी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भी आपकी बेटी ज़ैनब का कातिल हूँ, तो अल्लाह के रसूल की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहते हैं, आए दुश्मन ज़ैनब, आए मेरी बेटी के कातिल, तूने मेरे उस फूल जैसी बेटी को जख्मी किया, उसका पेट फाड़ा, उसके पेट के बच्चे को जमीन पे गिराया, जिसका सदमा और रंज और गम ने मेरी बेटी को जिंदगी नहीं बख्शी। उसी रंजो गम में मेरी बेटी अल्लाह को प्यारी हो गई। दिल तो नहीं चाहता कि मैं तुझे छोड़ूं, लेकिन मैंने आज तक किसी से अपना जाती इंतकाम, जाती बदला नहीं लिया। आए हिबार, आए मेरी बेटी के कातिल, आए हिबार जा, आए हिबार जा, मैंने तुझे भी माफ कर दिया। आप अपनी बेटी ज़ैनब के कातिल हिबार इब्न अस्वद को माफ कर रहे हैं। नरमी आई तो इतनी नरमी आई और सख्ती की तो इतनी सख्ती की कि एक लड़की फातिमा नाम की कबीले बनु मखज़ूम की जब पकड़ के लाई गई, कहा गया चोरी की है, आपने कहा हाथ काट दो। लोगों ने सिफारिशें की, बड़े अमीर घर की है, हाथ काटेंगे तो नाक कटेगी, आपने कहा हाथ काट दो। सिफारिशों पे सिफारिशें हुई कि नहीं नहीं अमीर घराने की है, इस्लाम बदनाम होगा, हम बदनाम होंगे। अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह के कानून में कोई तब्दीली नहीं होगी, उसका हाथ काट दो। हाथ काट डाला गया, लोगों ने चिढ़ाया, देखो बड़े बड़े अमीर की लड़की के हाथ काट दिए जाते मोहम्मद की शरीयत में। तो अल्लाह के नबी ने उसका जवाब ये देते हुए दिया कि लौ अन्ना फातिमा बिन्त मुहम्मद सरकत लक़तअतु यदहा, वो तो कबीले बनु मखज़ूम की लड़की फातिमा थी जिसने चोरी की और हाथ काटा, जिसका हाथ काटा गया। अगर उसकी जगह पर मेरी अपनी बेटी फातिमा भी होती, मेरी अपनी बेटी फातिमा ने भी चोरी की होती, तो मैं अपनी बेटी का हाथ भी कटवा देता। ये इंसाफ अदल ये कहकर जिंदा रखा मेरे भाइयों। इसीलिए आज भी हिंदू भाइयों की किताबों में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को मोहम्मद के नाम से आज भी जिक्र किया गया है। इतने साल गुजर जाने के बाद भी लफ्ज़ मोहम्मद वो अपनी किताबों से हटा नहीं पाए। जब तक मद्दी कोया मद मानी मीठी कोया मानी आवाज़, जब तक मीठी आवाज़ यानी कुरान दुनिया में बाकी रहेगा, बिना मोहम्मद पार न होया कोई, उस वक्त तक बिना मोहम्मद की कोई अपनी ज़िंदगी गुजार नहीं सकता। यानी कुरान पर अमल करना है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीक़े पर चलना पड़ेगा। बिना मोहम्मद पार न होया तो उस वक्त कोई बुरा मोहम्मद के पार नहीं होगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मोहम्मद नाम तो इतनी जगह वेदों में आया है कि आप दंग रह जाएंगे। अज्ञान हेतु किरत मोह मदान्धिकारम नाशम विधायम हितदोदयत विवेका। मोहम्मद नाम का एक अंतिम ऋषि आएगा, अज्ञान हेतु किरत मोह मदान्धिकारम। मोहम्मद आएंगे, अंतिम ऋषि, अंतिम पैगंबर, आखिरी नबी होंगे। अंधिकारम नाशम, जब वो इस धरती पर आएंगे तो अंधेरे को नाश कर देंगे। यानी उनके आने से पहले अंधेरा ही अंधेरा होगा, लेकिन वो अपने आने के बाद अंधेरा नाश कर देंगे। मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले कितना अंधेरा था, कितना अंधेरा था। जुआ इतना खेला जाता था कि लोग जुए में रकम हार जाते थे तो मकान लगा देते थे, मकान जुए में हार जाते थे तो बीवी जुए में लगा देते थे, और बीवी भी जुए में हार जाते थे तो अपनी 16, 17, 18 साल की बेटी जुए
जुए में लगा दिया करते थे, लेकिन हार नहीं माना करते थे। इतने जुआरी थे। और शराब का हाल ये था कि उनके घर में जब बच्चा पैदा होता था तो माँ उस बच्चे को खजूर नहीं खिलाती थी और अपने पिस्तान से नहीं लगाती थी। पैदा होने के बाद बच्चे के हलक में सबसे पहले जो चीज डाली जाती थी वो शराब का कतरा हुआ करता था। वो लोग फख्र करते थे कि आज हमारे घर में बच्चा पैदा हुआ, इसने सबसे पहले जो चीज पी वो शराब है। गौर करो, जब पैदा होते ही बच्चे को शराब पिलाई जाती हो तो वो अंजाम कार कैसा होगा, आगे चलकर वो लड़का क्या बनेगा। शराब इतनी पी जाती थी कि वो लोग जब खाना खाने के लिए दस्तरखान पर बैठते थे तो पानी की जगह पर शराब की बोतल रख लिया करते थे। जैसे हम लोग थम्स अप और पेप्सी की बोतल रख लेते हैं और खाना खाते खाते पानी की जगह थम्स अप और पेप्सी पीते जाते हैं, स्प्राइट पीते जाते हैं। अरब के लोग खाना खाते खाते उस खाने को हलक के नीचे उतारने के लिए शराब के घूंट पिया करते थे। मेरे भाइयों, शराब की ये लत थी जिसको कुरान करीम ने ये कहकर हराम करार दे दिया कि इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमल शैतान। आज के बाद ये शराब, ये जुआ, ये बुतों के थान और फाल के तीर, ये सब के सब रिज्सुम मिन अमल शैतान, हराम नहीं, शैतान की गंदगी है। रिज्सुम मिन अमल शैतान, शराब को शैतान की गंदगी कह दिया। हराम तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन शैतान की गंदगी। आप अपनी गंदगी खा सकते हैं क्या? लैट्रिन करके आप खाएंगे? कोई अक्लमंद ऐसा होगा जो जंगल में जाए और लैट्रिन करके खा ले? नहीं। अल्लाह ताला ने क्या कहा? हराम तो बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन शराब ये शैतान की लैट्रिन और शैतान की गंदगी है। रिज्सुम मिन अमल शैतान, जो शराब पीता है वो दर हकीकत शैतान का पैखाना खा रहा है, शैतान की लैट्रिन खा रहा है। इसको कुरान ने रिज्सुम मिन अमल शैतान कहा है, रिज्स कहा, रिज्स। अब जिसका ज़मीर गवारा करे वो खाए, वो पिए। तसव्वुर करो, अरब के अंदर इतना अंधेरा था, शराब वो खाने की जगह पर पिया करते थे, जुए में अपनी बेटी तक को हार जाया करते थे। उनके बाप जब मर जाते थे, सुनो, इतना अंधेरा कि बाप अगर मर गया और माँ ज्यादा खूबसूरत है तो बेटा अपने घर से एक चादर उठाता और अपनी माँ का हाथ पकड़कर उसको घर से बाहर निकालकर अपनी चादर माँ के ऊपर डाल देता। ये इस बात का ऐलान होता कि आज के बाद ये मेरी माँ नहीं है, मैंने अपना कपड़ा इसको पहना दिया है, अब ये मेरी बीवी बन गई। आज पूरे हिंदुस्तान में कितने मदरसे होंगे? आपके बिहार में कितने मदरसे होंगे और कितने मौलवी होंगे? सब मिलकर सिर्फ जहेज ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं। और बताओ, बिहार में जहेज ख़त्म हो गया? जो शादी होती है क्या मोटरसाइकिल नहीं मांगी जाती है? क्या दहेज नहीं? इतने मौलवी, लाखों मौलवी, हजारों मदरसे, हजारों प्रचारक, सब मिलकर एक गांव से जहेज की लानत नहीं मिटा पा रहे हैं। अल्लाह के रसूल अकेले तन्हे तन्हा, एक तरफ शराब है, दूसरी तरफ जुआ है, तीसरी तरफ बाप के मरने के बाद बेटा अपनी मां को अपनी बीवी बना रहा है, चौथी तरफ मां के पेट से, बीवी के पेट से अगर लड़की पैदा हो रही तो उसको जिंदा दफन किया जा रहा है, उसको कब्र खोद के जिंदा गाड़ा जा रहा है। अकेले एक नबी ने, अकेले एक मर्द ने, अकेले एक मुजाहिद ने, अकेले एक रसूल ने इन तमाम बुराइयों को ख़त्म करने के लिए कितनी मेहनत की होगी, पूरे मुआशरे से कैसे इन तमाम खुराफातों को पाक किया होगा। मेरे भाइयों, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के आने से पहले हाल तो ये था कि एक आदमी की बकरी दूसरे आदमी के खेत में चली गई। पढ़िए सीरतुन नबी अल्लामा इब्न हिशाम की। इस आदमी की बकरी उस आदमी के खेत में चली गई और थोड़ी सी घास खा ली। उस आदमी ने बकरी ले जाकर इससे कहा, बांध के नहीं रख पाता अपनी बकरी को, पकड़ अपनी बकरी, तेरी बकरी ने हमारे खेत में आकर घास खा ली।
इस आदमी ने गुस्से में कहा, तो क्या हुआ, जानवरी तो है, चला गया तो क्या हुआ? उसने कहा, बजाय अपनी गलती मानने के अकड़ रहा है और रहा है। बस इतनी सी बात पर जंग शुरू होती है और दोनों के कबीले आमने सामने आ जाते हैं। जानते हो ये जंग कितने साल चली? इतनी सी बात पर, तेरी बकरी मेरे खेत में क्यों आई, इतनी सी बात पर ये जंग चली तो 27 साल तक जंग चलती रही। कितने साल तक? 27 साल। 27 साल के बाद जब दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती गिनी गई तो 27 साल में दोनों तरफ से मरने वालों की गिनती हो चुकी थी 40,000। 27 साल में दोनों तरफ से मरने वाले लोगों की गिनती हो चुकी थी 40,000। 40,000 लोग मर गए एक बकरी के घास खाने की वजह से, लेकिन अभी जंग बंद नहीं हुई। ऐसे माहौल में जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह और ऐसी खूनख्वार कौम को आपने कैसा बनाया कि जब इस्लाम आया, मोहम्मद रसूलुल्लाह ने भाई भाई की तालीम दी, तो ऐसा फिर माहौल आया कि एक जंग यरमूक के अंदर 3 सहाबी जख्मी हो गए और तीनों जंगल में लेटे हुए, खून गिर रहा, टपक रहा है उनके जिस्म से, पानी पानी चिल्ला रहे हैं। एक सहाबी पानी का प्याला लेकर गुजर रहे हैं, उन्होंने एक जख्मी को देखा, वो पानी पानी चिल्ला रहा है, जल्दी से उठाया और अपने मुसलमान भाई को पानी पिलाना चाहा, होंठों तक ले जाते हैं कि दूसरी झाड़ी से आवाज आती है, काश कोई मुझे भी पानी पिला देता। तुम उसको पानी पिला रहे हो, 1-2 घूंट बच जाए तो मुझे दे देना, मुझे भी प्यास लग रही है। इस आदमी ने पानी का प्याला हटा दिया, कहा नहीं नहीं तुम मुझे मत पिलाओ, उस झाड़ी के अंदर जो आवाज आ रही है वो आदमी मुझसे ज्यादा प्यासा है। ये पानी लेकर उसके पास गया, उसको पिलाने लगा, अभी मुंह तक गया नहीं था कि तीसरा चीखता है, 1-2 घूंट बच जाए तो मुझे दे देना। ये दूसरे ने तीसरे की तरफ रिफर कर दिया, ये तीसरे के पास जाता है, उसने कहा जल्दी आओ मेरे भाई। जब तक ये बैठता है तब तक उसकी आखिरी सांस उखड़ जाती है। इसने अपनी गोद में लिया लेकिन धड़कनें बंद हो चुकी है, वो तो जा चुका है, दुनिया छोड़ चुका है। उसने उसको लिटाया, फिर लौटकर दूसरे के पास आया तो क्या देखता है कि दूसरा भी इस दुनिया को छोड़ चुका है। उसने सोचा पहले ही को पानी पिला दूं, जहां से शुरू किया। जब पहले के पास आता है तो क्या देखता कि पहला भी आब हयात से, हौज़े कौसर से अपनी प्यास बुझा चुका है। तीनों इतने प्यासे थे, लेकिन इतनी प्यास की वजह से भी मेरे भाइयों वो अपने दूसरे भाई के लिए रेफर कर रहे हैं, नहीं मैं मुझसे ज्यादा वो प्यासा, पहले उसको पिलाओ। जो कौम एक बकरी के दूसरे के खेत में घास खा लेने की वजह से 27 साल लड़ती हो, 40,000 अफराद मरने के बाद भी जंग खत्म ना होती हो, इतनी खूनख्वार कौम, लेकिन अब ऐसी भाई भाई बन गई कि एक दूसरे ने एक दूसरे को पानी पिलाने के लिए अपनी जान दे दी। मैं मर जाऊं लेकिन मेरा भाई बच जाए। ऐसी तालीम दी थी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। कितनी मेहनत की होगी। हम तो सारे मौलवी, हजारों मदरसे होने के बावजूद दहेज खत्म नहीं करा पा रहे हैं। कितनी लड़कियां आज दहेज न होने की वजह से बैठी हुई हैं, दहेज न होने की वजह से आत्महत्याएं कर लेती हैं। आयशा को याद करो, अहमदाबाद की साबरमती जेल में डुबकी लगाने वाली और कूद जाने वाली उस आयशा को याद करो। कलकत्ता की उस लड़की को याद करो, सलीम की उस बेटी को, जिसने हैदराबाद के अंदर बिना जहेज के शादी कर ले जाने वाले उस आदमी ने हैदराबाद के अंदर 20,000 रुपए में बेच दिया था। और वो लड़की दरिंदों का शिकार होकर पंखे पे लटक जाती है और फांसी के तख्ते पे लटकते हुए अपने बाप के नाम एक लेटर दे जाती है कि अब्बू, क्या मैं तुम्हारे ऊपर इतनी बोझल हो चुकी थी, इतनी भारी हो गई थी कि लड़के की हकीकत भी तलाश नहीं की आपने, और जिसने बगैर जहेज के शादी करना चाहा आपने फट से उसको मेरा हाथ पकड़ा दिया और आपने उसके माँ बाप का पता भी नहीं लगाया। मैं लुट चुकी हूँ, मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। अब मैं अपनी असली शक्ल आपको और आप अपनी माँ को और अपने भाइयों को नहीं दिखाना चाहती। हाँ,
मेरी एक छोटी बहन ज़रूर है फातिमा, मैं उसको घर छोड़ कर आई हूँ। आए अब्बू जान, उसके लिए एक नसीहत करती हूँ आपको। ये जुमले सुनने के लायक हैं। उसने जो लेटर में लिखा था, और वो लेटर आज भी कलकत्ता में सलीम के पास मौजूद है। उस लेटर के जुमले ये थे, मेरे अब्बू, वो छोटी मेरी बहन फातिमा नाम की मेरी बहन, अब्बू जान उसको छोड़ के आई हूँ। ऐसा ना हो कि उसको भी ये दिन देखना पड़े जो आज मुझे देखना पड़ रहा है। हैदराबाद की होटल में 20,000 रुपए में मैं नीलाम कर दी गई और दरिंदों ने मेरी इज्जत व आबरू को छल्ली छल्ली कर दिया। मैं अब भाग कर आपको और अपनी माँ को और अपने भाइयों को अपना नापाक चेहरा दिखाने के लायक नहीं रही हूँ, इसलिए मैंने मर जाना बेहतर समझा। हाँ अब्बू जान, मैं अपनी छोटी बहन फातिमा के लिए एक नसीहत कर रही हूँ। उसके बड़ा होने से पहले आप इतना कमा लेना, आप इतनी मेहनत कर लेना, आप इतना जहेज इकट्ठा कर लेना कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो आज मुझे देखना पड़ रहा है। हैदराबाद में खुदकुशी करके मरने वाली कलकत्ता की उस जमीला ने दहेज मांगने वालों को कुत्ता कहा है और उस दहेज को हड्डी कहा है कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उसके कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना। आज के इस जलसे के बाद देखेंगे कितने कुत्ते हैं और कितनी हड्डियों का मुतालबा करते हैं। आज के बाद जो भी दहेज मांगे समझ लेना वो कुत्ता है, और लड़की का बाप जिसको उसकी डिमांड के मुताबिक दे, समझ लेना कि बाप उस कुत्ते के सामने हड्डियां डाल रहा है। कह दिया मैंने जो कहना था, चाहे अमीर की बेटी हो, चौधरी की हो, सरमायाकार की हो, एमएलए की हो, एमपी की हो, कोई भी हो, ये मेरी कुर्सी है, ये मेरी अमानत है, मैं इसमें खयानत नहीं करना चाहता। जो सच्चाई थी वो मैंने बयान कर दिया है। मेरे भाइयों, मुआशरे में इसको कौन समझेगा, कौन इससे इबरत हासिल करेगा? मैं जानता हूं कि कुत्ता और हड्डी कहने के बाद भी जहेज रुकेगा नहीं। 20 साल से अब तक नहीं रुका तो अब क्या रुकेगा? लेकिन एहसास पैदा करो, एहसास। उस जमीला ने क्या कहा था कि मेरी बहन के लिए इतना कमा लेना, इतना कमा लेना कि जो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ रहा है। यहां अंधेरा था। मोहम्मद अंधिकारम, मोहम्मद आएंगे अंधिकारम नाशम, अंधेरे को नाश कर देंगे। मोहम्मद आएंगे अंधेरे को नाश कर देंगे। उवाच भूप्रति प्रेमला माया मद विशारदा, तब देवो महाराज ममद सत्तुमागिता मर्मोच्छिष्ट समंजियाति तथा तत्पश्य भो निर इति श्रुत्वा तथा दृष्टा परम विस्मय मागिता चतुर्विभ्रात्रम देव कर्ष्यामि कलक्ष्यम भवन्तो बांधवा देवा स्वाशेनाउत्रश्यता शरम सुधारी सदूषका उच्चलापी लिंगच्छेदीन सर्वक्षो मतो मम्मा मुस्लिनेओ संस्कारा। आखिरी नबी जब इस दुनिया में आएगा उसके और उसके मानने वालों की पहचान ये होगी, शर्म शुरूधारी, वो लंबी दाढ़ी रखेंगे। शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा, दाढ़ी तो लंबी होती है लेकिन गांठ लगा लेते हैं, ऐसे गोल गोल घुमा लेते हैं, बाल बड़े करके यहाँ जूड़ा सा रख लेते हैं। कभी कभी गौर से देखो तो ऐसा लगता है जैसे नारियल का गुच्छा सर पर रख लिया। शर्म शुरूधारी, लंबी दाढ़ी रखेंगे लेकिन गांठ नहीं लगाएंगे। सदूषका, अपने सर के अगर पूरे बाल छिलाएंगे लेकिन टिक्की नहीं रखेंगे, चोटी। बहुत से हिंदू भाइयों को आपने देखा होगा पूरे बाल काट लेंगे, ये छोड़ देते हैं यहाँ टिक्की। हिंदू भाई कहते हैं शंकर जी की टिक्की से गंगा जमुना निकली है। गंगा जमुना जो निकली है वो शंकर भगवान की जटा से निकली है, टिक्की से निकली है। कितना बदल गया है। इधर शंकर जी की टिक्की है गंगा जमुना, और उधर जमजम। हाजरा पानी के लिए दौड़ रही हैं, पानी नहीं मिल रहा है। इस्माइल अलैहिस्सलाम जहां एड़ियां रगड़ रहे हैं वहीं जिब्राइल ने पर मारा और जमजम का चश्मा जारी हो गया। यहाँ इस्माइल की एड़ियां हैं, यहाँ शंकर की जटा है, टिक्की है, कुछ तो है।
जो मिल रहा है और चीख चीख के कह रहा, हिंदू भाइयों आओ, तुम्हारा खोया हुआ धर्म हमारे पास है, हम तुम्हें दे रहे हैं, ले लो। आपका बच्चा 5 साल की उम्र में गायब हो जाए और 15 साल के बाद जर्जीस को मिले, और 15 साल के बाद जर्जीस आपके बेटे को वापस कर लीजिए आपका बेटा, आप कहोगे नहीं मेरा तो 5 साल का बच्चा था वही दो, तो कितना बड़ा बेवकूफ बाप होगा। अरे 15 साल पहले खोया था तेरा बेटा, 15 साल के बाद अब वो 20 साल का हो गया है। 5 साल का था वो जब खोया था, 15 साल के बाद 20 साल का, अब 20 साल का बेटा तुझे दे रहा। नहीं साहब, वो तो काली शर्ट सफेद पैंट पहन के गया था वही चाहिए हमें, वो तो 5 साल का था वही चाहिए हमें। कितना बड़ा बेवकूफ होगा वो बाप जो 15 साल के बाद अपने बेटे को पहचान नहीं पा रहा है। आपका मजहब जिस कंडीशन में था उसमें धूल लग गई है। इतने सालों के बाद आपका खोया हुआ धर्म हम तुम्हें दे रहे हैं, आपका खोया हुआ नबी हम आपको वापस कर रहे हैं। आप कह रहे हैं नहीं साहब हमारा जैसा था वैसा दो। आप ही की किताब तो कह रही है उसकी पहचान ये होगी, शर्म शुरुधारी, लंबी दाढ़ी रखेगा, गांठ नहीं लगाएगा, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, उच्चाला भी मंदिरों में घंटा नहीं बजाएंगे, जबान से आलाप करेंगे, बुलाएंगे। जबान से हम ही लोग बुलाते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। उच्चालापी ऊंची जगह पर खड़े होकर आलाप करेंगे, जबान से अजान देंगे। इससे भी बड़ी पहचान एक और बताई गई, लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे। अंतिम ऋषि के मानने वाले लिंगच्छेदीन, खतना कराने वाले होंगे। लीजिए साहब और क्या चाहिए। जब खतना तो यहूदी भी कराते हैं, ईसाई भी कराते हैं, लेकिन आपकी किताब तो कह रही अंतिम ऋषि, आखिरी नबी उसके मानने वाले खतना कराएंगे। और अंतिम ऋषि कौन होगा? जो चांद के 2 टुकड़े करेगा उंगली के इशारे से। ये आपकी किताब कह रही है और ये दुनिया जानती है, चांद के उंगली के इशारे से 2 टुकड़े करने वाली जात मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की है। आपकी किताब कह रही है चांद के 2 टुकड़े करने वाला अंतिम ऋषि होगा। उसकी पहचान ये होगी उसकी और उसके मानने वालों की कि वो लंबी दाढ़ी रखेंगे, दाढ़ी में गांठ नहीं लगाएंगे, सर के बाल छिलाएंगे तो चोटी नहीं रखेंगे, ऊंचे स्वर में आलाप करेंगे अर्थात अजान देंगे, लिंगच्छेदीन खतना कराएंगे, सर्वभक्षो मतो मम्मा। और सबसे बड़ी एक पहचान ये होगी कि वो सर्वभक्ष होंगे, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे। सर्वभक्ष, सब कुछ खाने वाले, सब्जी भी खाएंगे और गोश्त भी खाएंगे, लेकिन हर गोश्त नहीं खाएंगे। ये भी आपकी किताब कह रही है हर गोश्त नहीं खाएंगे। बिना कौलन चपश्वस्ते शाम, बिना कौल, बिना मंत्र के उनके यहाँ कोई जानवर हलाल नहीं होगा। वो जिस जानवर पर मंत्र कौल पढ़ेंगे, मंत्र पढ़ेंगे यानी बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कहकर जिस जानवर पर छुरी चलाएंगे वही खाने योग्य होगा, वही खाएंगे। बिना कौलन चपश्वस्ते शाम, वो बिना कौल बिना मंत्र के कोई भी जानवर हलाल नहीं करेंगे। सब कुछ खाएंगे, सब्जी भी और गोश्त भी, लेकिन हर जानवर नहीं खाएंगे, बल्कि मंत्र जिस जानवर पर पढ़ेंगे वही खाएंगे। और इनको क्या कहा जा रहा होगा? मुसलेने मुसलमान तो ही जाते हो द्यूदशा। दुनिया इनको मुसलमान के नाम से जान रही होगी। आज भी आपकी किताब में लिखा मुसलमान तो ही जातियो द्यूदशा, मुसलमान तो दुनिया इसको मुसलमान के नाम से जान रही होगी। भविष्य पुराण में आज भी लिखा हुआ है कि ये लोग मुसलमान कहलाएंगे। मैं समझता हूं इतनी बड़ी भविष्यवाणी के बाद अब कुछ नहीं रह जाता है। हमारे नबी ने चांद के 2 टुकड़े करे, चांद के 2 टुकड़े करने वाले का नाम मोहम्मद है। लंबी दाढ़ी रखने वाले मोहम्मद, दाढ़ी में गांठ न लगाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सर के बाल छिलाएंगे लेकिन चोटी नहीं रखेंगे, चोटी न रखने वाले मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, खतना कराने वाले मुसलमान और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सब कुछ खाने वाले, अजान देने वाले, ये सब कुछ, ये सारी खूबियां जो आपकी किताबों में हैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के अंदर मौजूद थी।
ये चीख चीख कर ये मंत्र कह रहे हैं कि इस्लाम ही सबका धर्म है, और जिसने इस्लाम को छोड़कर कोई दूसरा मज़हब तलाश किया वो मज़हब उसका कबूल नहीं किया जाएगा। ये 2 घंटे की स्पीच में मैंने आपके सामने, वैसे तो अब मैं मंत्र अंतर पढ़ना छोड़ दिया, लेकिन लोगों ने कहा कि पहली बार हमारे यहाँ आए हो मौलाना मंत्र पढ़िए, तो आज मैंने दिल खोल के मंत्र पढ़ दिए हैं। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा दे, गुनाहों को बख्श दे, हमारे हिंदू भाइयों को भी मोहम्मद रसूलुल्लाह की तालीमात को समझने की तौफीक अता फरमा, सच्चा मज़हब तलाश करने की तौफीक अता फरमा। जब तक तू हमें ज़िंदा रख, जब तक हम ज़िंदा रहे इस्लाम पे हमें रखना, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमा।